और हमें तो हजरत हकीकत बात है, माहौल देख के भी दुख होता है। वो हजरत जी चार बातें करके तो आपसे सुभान अल्लाह कहलवानी पड़ती है, मिन्नतें तरले करके तो आपसे दुरूद पढ़वाना पड़ता है। पता नहीं इतना ज़ौक़ क्यों आता जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है सारे बाहोश बैठे हैं। मैं आपको मजजूब की बात सुनाता हूँ। आपको पता है आज सबसे सोखा काम मजजूब बनना है, सबसे सोखा का वो ढेर लगा है, ट्रकों में ट्रक लथे देने मजजूब बनना। और हकीकत में हजरत जी ढूंढने से कहीं कहीं जाके मिलता है। सबसे सोखा काम है ना, मजजूब होने का बहाना करो, जो मर्जी करते फिरो। और ये कोई सिलसिला आज नहीं है, सिलसिला पीछे से चला आ रहा है। बुजुर्गों की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर अगर चेक करना हो कि मजजूब असली है कि नकली है, उसका तरीका कार क्या है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप ना चेक करना जाके, अगर नकली हुआ फिर खराबी होगी, असली हुआ तो फिर काम खराब होगा। ठीक है, पूछा गया कि हजरत अगर देखना हो कि मजजूब असली है कि नकली है, उसका क्या तरीका कार है। हजरत ने दो तरीके बता फरमाए, क्योंकि मैं एक ही, क्योंकि हमारा मौजू भी अब चलो वो बन गए। अब फरमाते हैं अगर चेक करना हो ना कि मजजूब असली है कि नकली है, तो उसके पीछे बैठ के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम ले। जो मजजूब होने का दावा रखता है ना, उसके पीछे बैठ के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम ले। जेते तेरे अलमू कर ले असली है, ना करे तो नकली है। हाँ, क्योंकि हजरत मजजूब को भी हालते जज़ब में इतना होश होता है कि मेरे पीछे महबूब खुदा का नाम लिया गया। हाँ, मजजूब को भी हालते जज़ब में इतना होश होता है कि मेरे पीछे महबूब खुदा का नाम लिया, मैंने इसको कांड नहीं करनी। अगर तो तुम्हारी तरफ मुंह कर ले असली मजजूब है, ना करे तो नकली मजजूब। तो यार अगर मजजूब को भी हालते जज़ब में इतना पता है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया, तो अल्लाह का शुक्र हम तो बैठे सारे होश वाले हैं। फिर हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये हमारे बड़ों के दावे थे, ये उनके तगमे थे, ये उनके मेडल थे। क्या मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, जीउंदिया नहीं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत जी हम तो जीते, हम तो जिंदगी ढीले पड़ गए हैं, मरने के बाद हमने क्या करना। इसलिए सुन्नियों खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, ये कमजोरियां छोड़ो यार, आओ अमल की तरफ निकलिए और खूब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ा करो। और ढीला नहीं पढ़ना हज़रत जी, ये अकीदा रख के पढ़ा। मैंने कहा ना किताबें तो बड़ा कुछ सिखाती हैं, हजरत हमें बुजुर्गों ने इस रास्ते पे डाला, हमारे साथ बड़ा बड़ा कुछ ऐसा हुआ कि अब तो डर भी लगता है पढ़ते हुए भी भाई। क्योंकि हमें, मैं कहता हूं हमें तो गुलामों की समझ आज तक नहीं आ रही, कुर्बान जाऊं उनका क्या कहना है। मेरा बकायदा ये यूट्यूब पे मेरे साथ सबसे पहला इसने मुझको झंझोड़ के रख दिया, नहीं भाई ये बात किताबी नहीं है, वाकई सुन देनी है। मेरे सियालकोट में भी एक मजजूब बुजुर्ग हुआ करते थे, जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह तआला। ये जैसे ये मस्जिद है, ये सामने घर है, दरमियान में सड़क है। इसी तरह मेरा घर था, दरमियान में सड़क, सामने कब्रिस्तान, वहां वो रहा करते थे। बचपन से ही अल्लाह का फजल था, शौक रहा बुजुर्गों के पास बैठने का। और आप भी दुआ किया करें, अल्लाह आमीन, पाक लोगों की संगतें और सोबतें अता फरमाए। ये जिनके पास हमने बैठना शुरू किया ना, मियां साहब फरमाते छड़ दे बेदर्दां दी यारी, निता हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। किते कलियां बह लेनियां किसी इंज दे कलना बई जी नूं जुआं पईयां होण ते तैनूं भी शक दियां जुआं पा छड़े। ये बुढ़ापे में आके बूढ़ा बाबा सानू नहीं अंगूठे चुमना जायज क्या होता है, किसी ऐसे के पास जाके बैठाया होता है जिससे उसको भी जुएं पड़ जाते। अपनी सोबतें बड़ी ठीक रखो। और किबला मुझे मेरे बुजुर्गों ने बात अब फरमाते हैं, मेरे हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह, क्या सिर्फ एक ही बेटे हकीम खादिम अली रहमत, आप 14वीं औलाद थे, उससे पहले 13 बच्चे इंतकाल कर गए, अब 14वीं औलाद। फरमाते हैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अपनी मसनद पे बैठे थे। फरमाते मुझे अम्मा जी ने ना दाल लेने के लिए भेजा, हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह। फरमाते हकीम साहब ने देखा मुझे कि मैं गुजर के गया हूं। फरमाते जब वापस आया तो फिर देखा, कहते तीसरी बार मैं जब फिर वापस जाने लगा, मुझे बुला लिया, बुला के कहते हैं अब्दुल हई किथे गया सा, किथों आए हैं, फिर किथे चल रहा है। हमें तो आज पता ही नहीं ना जी मेरा बेटा कहां जा रहा है, मेरी बेटी की जो सहेली है इसका करैक्टर कैसा है, ये इस लायक है भी मेरी बच्ची की सहेली बने कि ना बने। मेरा बच्चा रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक कहां बैठा रहता है, हमें पता ही नहीं कोई भी। सुनो हजरत जी वो लोग कैसे थे, कहते मैंने अर्ज की मियां जी बेबे ने दाल लैन भेजा सी,
दाल लेके, भाई हकीमों के हाथ तोले होते हैं। फिर दूसरी का बात, उनके घरों में तराजू भी होते हैं, छोटी छोटी तरकड़ियां। कहते बेबे ने मैं दाल लैन भेजा सी, दाल लैके आया ते बेबे ने कहा है कि दाल घट है। ते अब्दुल अली जा दुकानदार कल वापस ते उन्होंने कहा दाल पूरी दे। सुनना जरा जरा आगे से। अब फरमाते हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ने मेरे हाथ से दाल ले ली और मुझे फरमाने लगे, अब्दुल अली अपनी बेबे नु कह थोड़ी दाल पका ले, मैनू फेर ना उस बेईमान दे मथे ला। हां हां, सोबतें इतना असर करती।